गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो से हम लोग चैप्टर 9 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो गाइस, ये क्लास 10 मैथ के लिए है। तो चलिए गाइस, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिचय पढ़ेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, और फिर गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न का हल भी करेंगे, प्रश्नावली 9.1 का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें समझना है, ताकि ये प्रश्नावली जो है वो बन जाए हम लोगों से। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे दृष्टि रेखा को। दृष्टि रेखा। तो गाइस, इस प्रश्नावली का या फिर बोल सकते हैं ये जो चैप्टर है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मान लेते कोई मूर्ति है, और गाइस यहाँ पर मान लेते हैं कोई इंसान है जो जमीन से इस मूर्ति को देख रहा है, नीचे से, भूमि से। तो गाइस देखिए, अगर हमें मान लेते ये जो मूर्ति है, तो इसका ऊंचाई हमें गाइस पता नहीं है, तो हम लोग कैसे इसका ऊंचाई पता कर सकते हैं? तो गाइस उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो गाइस हमें ये पता लगाना होगा ये जो इंसान है तो वो इस मूर्ति या फिर बोल सकते हैं इस स्तंभ से कितना दूरी में है, तो वो पता लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला दूरी। और फिर गाइस दूसरा चीज़ पता लगाना पड़ेगा कि ये जो देखिए इसके आँख से इस प्रकार गाइस हमें करना है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई इंसान था, अभी मान लेते गाइस आँख है किसी इंसान का, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइस ये किसी इंसान का आँख है, ठीक। तो गाइस सबसे पहले तो हमें ये जो दृष्टि रेखा है तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर गाइस दूसरा, ये जो व्यक्ति है इस मूर्ति से कितना दूरी पर स्थित है, तो गाइस वो ज्ञात करना पड़ता है। तो गैस ये दृष्टि रेखा। तो गैस अब हम लोग दृष्टि रेखा को समझते हैं कि दृष्टि रेखा क्या कहते हैं। तो गैस देखिए, ये कोई इंसान का आँख है गैस, और ये जिस वस्तु का गैस क्या करना है, जिस वस्तु का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उस वस्तु का एक बिंदु है। तो गैस दृष्टि रेखा उसी को कहते हैं कि आँख से वस्तु के एक बिंदु तक का जो दूरी होता है गैस, उसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो गैस ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। तो गैस इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। रुकिए, किताब निकालता, आपकी किताब में जिस प्रकार से डेफिनेशन है तो उसको समझाते हैं। तो गाइस देखिए, आपकी किताब में दिया गया है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो गाइस देखिए, ये प्रेक्षक मतलब जो उस वस्तु को देख रहा है, अब वस्तु का एक बिंदु है गाइस ये। तो गाइस जो प्रेक्षक है जो देख रहा है कि उस वस्तु के एक बिंदु को, तो वहाँ उस बिंदु से उस प्रेक्षक का आंख तक का जो दूरी होगा उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो गाइस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, प्रेक्षक की आँख से या फिर आँख के द्वारा वस्तु के बिंदु, यहाँ पर प्रेक्षक के आँख के द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। तो गैस ये वाला जो है ये दृष्टि रेखा है इसके लिए।
ठीक गाइस, तो गाइस अब हम लोग वैसे स्थिति मान लेते हैं। अभी हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो गाइस उसी में हम लोग स्थितियां मानेंगे। देखिए उन्नयन कोण, और गाइस समझेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो गाइस देखिए अब समझते हैं कि जो उन्नयन कोण है तो वो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर ये वाला जो कोण है तो इसको गाइस हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कैसे? तो देखिए गाइस जो उन्नयन कोण का डेफिनेशन के हिसाब से ये बताता है कि क्षैतिज रेखा से बना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण में गाइस क्या होगा, जो प्रेक्षक है तो वो ऊपर की ओर देखेगा, तो उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। और गाइस अवनमन कोण की जगह, अवनमन कोण की स्थिति में क्या होगा, जो प्रेक्षक है तो वो नीचे की ओर देखता है। और गाइस यहाँ पर क्षैतिज रेखा के विषय में बताया गया। तो गाइस देखिए क्षैतिज रेखा ये वाला है, क्षैतिज रेखा। तो गाइस देखिए इस क्षैतिज रेखा का क्या मतलब है। ये आँख के एकदम सीधे में अगर आप लोग रेखा खींच दीजिएगा तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो कि गाइस देखिए वस्तु का नीचे से मिल रहा है। वैसे जरूरी नहीं कि वस्तु का नीचे से ही मिल रहा हो। फिर गाइस देखिए पर ये सीधा रेखा होगा। फिर गाइस देखिए इसको दृष्टि रेखा कहता है। और ये दोनों के बीच जो गाइस कोण बनता है तो उसको उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहते हैं। तो गाइस उन्नयन कोण वैसे स्थिति में कहेंगे जब कोई भी प्रेक्षक ऊपर की ओर देख रहा है। देखिए ये जो प्रेक्षक है गाइस तो ये ऊपर की ओर एक बिंदु की ओर देख रहा है, ऊपर में एक बिंदु की ओर वस्तु का, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो इस कारण इसमें उन्नयन कोण बन रहा है। और गाइस अवनमन कोण अगर ये जो प्रेक्षक है तो वो नीचे की ओर देखता है। तो गाइस अभी मान लेते एक वैसे स्थिति, अच्छा इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर गाइस हम लोग स्थितियां मानेंगे। तो देखिए आपकी किताब का ही डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या दिया गया, देखी गई वस्तु उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जबकि ये क्षैतिज रेखा स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वो स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। तो गाइस देखिए इसको लिखते हैं, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बना वो कोण है जब वस्तु को यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते हैं, जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, स्तर से ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो गाइस इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जो वस्तु है गाइस तो वो क्षैतिज स्तर से ऊपर है, मतलब इस बिंदु पर देख रहे हैं गाइस। तो गाइस ये बिंदु क्या है, ऊपर है, ये क्षैतिज रेखा और क्षैतिज से ऊपर ये बिंदु है। और गाइस हमें इस बिंदु को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते कोई इंसान है गाइस तो वो ऊपर की ओर देखेगा इस बिंदु को देखने के लिए। तो गाइस उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है तो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा एक ड्राइंग बनाते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है गाइस, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये वस्तु है गाइस। तो गाइस ये जो व्यक्ति है तो ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को गाइस देख रहा है, अपना आँख, यहाँ पर इसका आँख होगा। तो गाइस आँख प्रेक्षक के आँख के द्वारा वस्तु के बिंदु तक जो मिलाने वाली रेखा होते है तो उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं।
तो दृष्टि रेखा लिख देंगे। और गाइस ये जो व्यक्ति है तो इसके लिए जो क्षैतिज रेखा होगा तो वो कैसा होगा, देखिए एकदम ये जो आँख है गाइस इसके सीधे में होगा। तो गाइस ये होगा क्षैतिज रेखा, ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया। और गाइस देखिए यहाँ पर जो वस्तु है तो ये क्षैतिज रेखा का ऊपर में, क्षैतिज स्तर से ऊपर में है। तो गाइस वही बात बताया गया है उन्नयन कोण। और गाइस ये वाला जो कोण है तो इसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, इस कोण को कहेंगे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है और गाइस तब बनेगा जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। ये वस्तु गाइस ये क्षैतिज स्तर है तो उससे ऊपर है और हमें गाइस इस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि हमें ये वस्तु दिख सके। तो गाइस इतना दूर तो हो गया। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं अवनमन कोण के विषय में। तो गाइस सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर गाइस हम लोग समझेंगे। तो देखिए अवनमन, अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बना वह कोण है जब वस्तु क्षैतिज स्तर से, यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे क्षैतिज स्तर से नीचे होगा, क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। ठीक, तो गाइस अब हम लोग इसका भी ड्राइंग देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मान लेते कोई व्यक्ति है जो कि अपने छत में खड़ा हुआ है, छत में है, ठीक ये व्यक्ति। और गाइस ये छत से नीचे भूमि पर किसी वस्तु को गाइस देख रहा है, मतलब नीचे रास्ते में किसी वस्तु को देख रहा है। तो ये वस्तु है। तो गाइस देखिए इसका आँख से इस वस्तु तक का जो दूरी होगा तो उसको तो हम लोग क्या कह लेंगे, दृष्टि रेखा कह लेंगे। ये क्या है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हो गया। तो गाइस अब इसका क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो देखिए क्षैतिज रेखा हमेशा एकदम सीधा लाइन होगा आँख से और वो भी क्षैतिज में, ठीक। तो गाइस ये वाला जो लाइन है तो ये इसका क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज रेखा। तो गाइस इसमें अगर हम लोग देखेंगे जो वस्तु है तो वो क्षैतिज स्तर से नीचे में है, तब उस स्थिति में जो गाइस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है तो उसको हम लोग अवनमन, अवनमन कोण कहते हैं। मतलब गाइस ये वाला कोण को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। तो गाइस उन्नयन कोण के लिए हमें क्या करना होता है, अपना सिर को उठाना होता है, उठाना होता है। और अवनमन कोण के लिए गाइस कोई व्यक्ति अगर नीचे वस्तु को देखेगा तो अपने सिर को झुकाएगा, तो इसमें गाइस क्या होगा, अपने सिर को झुकाना होता है। तो गाइस यही 3 डेफिनेशन को पढ़ना था। तो देखिए गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 है और उसमें गाइस सबसे पहला प्रश्न है। और गाइस और एक बात देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं गाइस हमें इसका दूरी पता है, इसका दूरी पता है, और अगर हमें दृष्टि रेखा का दूरी निकालना है तो गाइस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं, नहीं इसमें साइन थीटा तो नहीं लगाएंगे, टेन थीटा लगा सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए ये वाला कोण के लिए, सॉरी ये वाला कोण के लिए गाइस एक तो ये लंब है, सम्मुख कोण लंब होता है, और ये वाला गाइस क्या है, लंब, ये तो आधार है ये वाला। तो गाइस देखिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेन थीटा का तो नहीं करेंगे। हाँ देखिए गाइस इसमें हम लोग कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका, ये इसका दृष्टि रेखा का लंबाई। तो गाइस हम लोग साइन थीटा लगाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन थीटा लंब बटा होता है, लंब बटा कर्ण।
तो गैस हमें लंब पता रहेगा और थीटा का भी अगर मान लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो हमें थीटा का भी मान पता है, लंब का भी मान पता है। फिर गैस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस कर्ण मतलब ये जो दृष्टि रेखा है तो उसका मान। तो इसी तरह गाइस साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। फिर गाइस हम लोग कॉस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें आधार भी पता है, आधार भी पता रहेगा। और अगर हमें लंब भी पता रहेगा तो हम लोग कॉस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें होता है आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण, ऐसा होता है। तो गाइस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से। तो हो गया गाइस, तो इतना दूर तो हो ही गया। और गाइस इसके अलावा गाइस हम लोग सेक थीटा कॉसेक थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो सेक थीटा होता है तो उसका होता है कर्ण बटा आधार, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आधार भी अगर हमें पता रहेगा, थीटा भी पता रहेगा तो कर्ण आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो गाइस चलिए अभी हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है और फिर इसको समझते पढ़ के और गाइस फिर हल करेंगे। तो देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है। तो गाइस ऐसा बताया गया है, देखिए यहाँ पर ना इसका चित्र दिया गया आपकी किताब में। यहाँ पर जो ए बी है, मान लेते हैं गाइस ये ए बी खंबा है और इस खंबे से गाइस यहाँ पर एक रस्सी का सिरा है और यहाँ पर नीचे भूमि पर एक रस्सी का सिरा है, मतलब खंबे से भूमि तक ताना गया है या फिर भूमि से बोल सकते हैं खंबे तक ताना गया है इस रस्सी को। और यहाँ पर मान लेते हैं गाइस जो कलाकार है तो वो चल रहा है। तो ये गाइस प्रश्न में बताया गया है। तो देखिए सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ऐसे ही यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है, तो गाइस ये जो डोर है या फिर रस्सी है जो कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो गाइस ये क्या है, ये भूमि है और ये डोर है गाइस। और डोर को जब भूमि पर रखा गया है फिर बंधा गया है तो गाइस वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो इस कोण का मान एंगल सी का मान दिया गया है 30 डिग्री और दूसरा गाइस AC का मान दिया गया है। और हमें निकालना है खंबे का ऊंचाई मतलब AB ये क्या है, खंबा का ऊंचाई है गाइस। तो AB गाइस हमें निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। तो गाइस देखिए इसके लिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो एक का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गाइस ऐसे गाइस हमें दिया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो एक तो हमें गाइस कर्ण पता है और दूसरा हमें लंब निकालना है। तो गाइस हम लोग साइन थीटा रख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और हमें निकालना है इस खंबे का ऊंचाई, मतलब खंबा AB में है, AB को हम लोग खंबा माने हैं। तो साइन थीटा गाइस कितने 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं थीटा की जगह क्योंकि हमें दिया गया है। और लंब की जगह गाइस क्या लिखेंगे AB और कर्ण की जगह लिखेंगे AC। हो गया गाइस। तो गाइस हमें AC दिया गया 20 मीटर और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है गाइस तो वो 1/2 होता है और हमें AC दिया गया है 20 मीटर। हो गया। फिर गाइस इस 20 मीटर को इधर लाएंगे तो ये तो AB के साथ इस तरफ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो देखिए 1/2 गुना 20 मीटर तो बराबर AB। तो गाइस 2 से 20 10 बार में जाएगा तो AB बराबर कितना है 10 मीटर। तो गाइस ये इसका उत्तर हो जाएगा कि जो आप लोग लिख सकते नीचे खंबे या फिर खंबा का जो ऊंचाई है, ऊंचाई 10 मीटर है, ऐसे गैस आप लोग लिख सकते हैं। तो गैस अभी हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसका तो हो गया। तो गैस इतना ही से इसका आंसर था। आप लोग ऐसे पहले
लिख सकते कि क्या क्या दिया गया है। थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री और जो गाइस BC का मान है, सॉरी AC का जो मान है तो वो दिया गया है 20 मीटर। तो आप लोग ऐसे लिख सकते क्या क्या दिया है पहले में। तो इतना दूर तो हो गया गाइस। तो अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न को समझते हैं। क्या दिया गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसमें कैसा स्थिति है उसको देखते हैं ना। पहले चित्र के माध्यम से समझते फिर गाइस इसको हल करेंगे हम लोग। तो गाइस देखिए यहाँ पर मान लेते एक पेड़ है और यहाँ पर गाइस जमीन है, भूमि है। तो गाइस आंधी आया और ये पेड़ गाइस टूटकर नीचे जमीन पर टच होने लगा। तो देखिए आंधी के बाद, तो गाइस ये स्थिति था आंधी के पहले, आंधी के पहले, आंधी आने के पहले। और ये स्थिति है गाइस आंधी आने के बाद, आने के बाद। तो देखिए आंधी आने के बाद कैसी स्थिति है। और थोड़ा ऊपर बनाने से ठीक रहता। ठीक, तो गाइस ऐसे है और फिर ये जो हिस्सा है गाइस तो वो जमीन पर आ गया है इस प्रकार गाइस, ये टूट गया है। ठीक, तो और ये गाइस भूमि है, नीचे भूमि है और ये गाइस पेड़ का थोड़ा सा या फिर बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही भाग नीचे जमीन पर लेट गया है। ठीक, तो गाइस यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइस बोला गया है मुड़ जाता, इतना दूर तो हो गया और गाइस इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर गाइस क्या कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। देखिए क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को, देखिए पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगा, छूने लगता है और इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ का शिखर, मतलब पेड़ का ऊपर वाला भाग। तो देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर गाइस जो पेड़ का नीचे का बिंदु से, इस नीचे का बिंदु से इस शिखर जो जमीन को छू रहा है, तो इसका गाइस जो दूरी है तो वो है 8 मीटर, तो वो दिया गया है। ठीक, और फिर क्या दिया गया है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो गाइस पेड़ का ऊंचाई यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाले चित्र में तो वो हमें कैसे मिलेगा, इसका ऊंचाई प्लस इसका ऊंचाई, क्योंकि पेड़ एक समय इतना लंबा था और जब टूटेगा तो यहाँ पर कुछ भाग और यहाँ पर कुछ भाग है इसका। तो ऐसे है। तो गाइस इसके लिए ऐसे इस तरह का ड्राइंग नहीं बनाना है। देखिए हम लोग कैसे ड्राइंग बनाएंगे, एक पेड़ गाइस ऐसे सीधा था, ठीक, और नीचे ये तो काल्पनिक रेखा हो गया और नीचे गाइस एकदम सीधा बनाएंगे और थोड़ा इसको क्या कहते हैं ना ऊपर उठा लेते हैं। ठीक, तो गाइस ऐसा था। तो गाइस ये वाला चित्र हमें बनाना है, ये बस समझाने के लिए था। ठीक, तो फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए गाइस यहाँ पर कर्ण बनाएंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पर नहीं बनाना, ये वाले पेड़ का गाइस इतना दूर हिस्सा नीचे गिर गया है, इतना दूर, तो इस कारण इसको ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले तो भूमि बना लेते हैं। तो ये भूमि है और गाइस ये पेड़ इस प्रकार पूरा सीधा था और फिर जब आंधी आएगा तो ये नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखिए ये पेड़ का जो हिस्सा है ये वाला और थोड़ा ये लंबा बनेगा तो ये जमीन पर नीचे गिर गया है। तो ये पूरा पेड़ है ये वाला। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं। ये मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है।
हो गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा और फिर बी सी गाइस 8 मीटर दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से इस बिंदु तक का जो दूरी है तो वो 8 मीटर है। हो गया। तो गाइस इतना ही हमें दिया गया है और हमें निकालना है पेड़ का ऊंचाई, मतलब ए बी प्लस ए सी, यही पेड़ का ऊंचाई है, पेड़ का ऊंचाई। तो ये क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो अगर सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते, फिर हम लोग ए सी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिएगा इस यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए बी निकालने के लिए तो देखिए हमारे पास है 30 डिग्री और यहाँ पर एक तो इस 30 डिग्री मतलब ये वाला कोण के लिए गाइस ये वाला आधार है, ये क्या है बी से आधार है और इसका सम्मुख भुजा ये वाला मतलब ए बी लंब है। तो लंब बटा आधार मतलब गाइस टेन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉट थीटा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसी में लंब और आधार दोनों आते हैं। क्योंकि देखिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है तो वो होता है आधार बटा लंब, तो उसमें का इस लंब भी आ रहा है आधार भी आ रहा है। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है लंब बटा में आधार, तो इसमें भी दोनों आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर में क्या होता है गाइस, लंब बटा आधार होता है, आधार। तो यहाँ पे 30 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ पर लंब गाइस क्या है, देखिए लंब क्या है ए बी है और आधार बी सी है, आधार बी सी है और ए बी ना ए बी बटा बी सी ऐसे है। तो गाइस 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है 1/√3 ऐसा होता है। और ए बी का मान तो दिया गया नहीं है और बी सी का मान है 8 मीटर। तो गाइस ये 8 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 1/√3 और गाइस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8√3, 8/√3 मीटर ऐसे हमें देखने को मिलेगा। फिर गाइस देखिए अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। फिर गाइस हमें निकालना है एसी, एसी निकालना है। तो एसी को गाइस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास ए बी का मान है और एसी, एसी हमें निकालना है। ओके, तो ए बी का मान से हम लोग एसी निकालते हैं। तो ए बी क्या है, लंब है और ए सी क्या है गाइस, आधार है। सॉरी ए सी क्या है, कर्ण है और ये लंब है। तो लंब बटा कर्ण मतलब गाइस हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो देखिए वैसे कॉस थीटा भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास है आधार और ए सी निकालना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला से करते हैं क्योंकि उसमें रूट का झमेला नहीं रहेगा। कॉस थीटा बराबर में कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये वाले 30 डिग्री तो ये बराबर में आधार बटा कर्ण। इसका देखिए इस कोण का संलग्न भुजा आधार है और ये कर्ण है एसी, आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, आधार क्या है गाइस, तो आधार है BC और कर्ण क्या है AC, AC। तो फिर देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 ऐसा होता है। और BC तो BC का मान है 8 और AC का मान हमें निकालना है। इतना दूर तो हो गया है। फिर देखिए गाइस इस AC को इस तरफ गुना करेंगे तो √3/2 गुना AC, क्योंकि पहले इस तरफ भाग में था इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, बराबर 8। दूर आ गया। फिर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो AC है AC को तो इसी तरफ रहने देंगे और इसको गाइस इस तरफ ले जाएंगे। तो ये गाइस क्या है AC के साथ गुना में इस तरफ जाएगा तो 8 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो AC बराबर में 8 डिवाइड √3/2। देखिए गाइस फिर डिवाइड में आ गया है। फिर AC
AC बराबर में क्या हो जाएगा गाइस 8, और इसको गुना में परिवर्तित कर देंगे तो 2 बटा यहाँ पर जो हर है तो वो अंश में चल जाएगा, और जो अंश है तो वो हर की जगह आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। तो फिर देखिए AC बराबर में 16 बटा √3 मीटर, मीटर में था सब तो मीटर में आ जाएगा ये भी। तो इतना आया। तो गाइस अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है इस पेड़ का पूरा ऊंचाई निकालना है। और ये पेड़ गाइस कैसे गिरा था, एक तो इधर, एक तो गाइस AB और फिर दूसरा AC। तो AC मतलब AB प्लस AC गाइस होगा इस पेड़ का कुल ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई ये है AB प्लस AC। ठीक, तो देखिए अभी 8 बटा 3 AB इतना था और AC गाइस 16 बटा 3 था। तो गाइस यहाँ पर जो √3 है तो वो कॉमन आ जाएगा, मतलब LCM में वही आ जाएगा। तो फिर देखिए इतना दूर तो हो गया। और गाइस फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 + 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 1 से गुना होगा, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 1 से गुना होगा। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा 24 बटा √3। तो गाइस इतना आया। तो इसको ऐसे ही नहीं ऐसे ही रख नहीं देना है और थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए, अभी गाइस हम लोग करेंगे हर का परिमेयीकरण। तो गाइस यहाँ पर 2 पद तो नहीं है, जैसे √3 + 2 हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो इस कारण हम लोग प्लस माइनस ऐसा बदल नहीं सकते इसमें। तो गाइस इसमें क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर करेंगे 24 और जो √3 है तो इसको ऊपर और नीचे गाइस गुना कर देंगे इस प्रकार। तो √3 गुना √3, तो गाइस यहाँ पर 3 हो जाएगा और ऊपर में 24 है, 24 गुना √3, 3 से 24 में 8 बार में कटेगा। और यहाँ पर गाइस जो आंसर आएगा तो वो होगा 8 गुना √3। तो गाइस ये पेड़ का कुल ऊंचाई है और इतना मीटर में होगा। तो गाइस ये इसका आंसर है प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 2 का कितना आंसर आया 8 √3 मीटर।